तो दोस्तों आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 12th कॉमर्स का। आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं वो थोड़े टफ लगेंगे आपको, इसीलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों के लिए। तो उसमें से ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हम लोग असेट्स को कम करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल दो पार्टनर्स है जय एंड वीरू, ये दो ऑलरेडी पार्टनर्स है, थर्ड पार्टनर अभी एंटर हो रहा है, तो वो खाली हाथ तो नहीं आएगा, वो कुछ ना कुछ कैपिटल लेके आएगा, तो इसी का हमको अकाउंटिंग करना पड़ता है, इसे कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, आपको फर्स्ट स्क्रीन पे आपको मिलेगा क्वेश्चन, सेकंड पर रिवॉल्यूशन अकाउंट, थर्ड पर पार्टनर्स कैपिटल, फोर्थ पर बैलेंस शीट और फिफ्थ पेज पे आपको मिलेगा वर्किंग नोट जिसमें हम बनाएंगे कैश अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट दी है जय एंड वीरू की, जिनका पिछला शेयर है इक्वल। बैलेंस शीट का डेट क्या है 31 मार्च 2025। अब इनकी बैलेंस शीट में क्या क्या है, जय एंड वीरू दिख रहे हैं आपको, इनका कैपिटल है 10,000 रुपए, क्रेडिटर है 1000, बिल्स पेबल 1000। आप सोचोगे अमाउंट इतने छोटे क्यों लिए हैं। बेटा आप टफ क्वेश्चन लेते हो, अमाउंट्स आड़े जड़े होते हैं तो आपको समझने में दिक्कत जाती है, तो इजी क्वेश्चन बनाए आप लोगों के हिसाब से। आइए इधर देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 रुपए, फर्नीचर 5,000 रुपए, डेटर्स 5,000 रुपए, कैश 2,000 रुपए, दोनों सेट का टोटल देखिए आप 22,000 रुपए। ओके, मैं क्लास में फर्नीचर को फर्नीचर बोलता हूँ तो माइंड मत करना। ऑन 1 अप्रैल 2025 बसंती ज्वाइंस द फर्म एज थर्ड पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें इसके शेयर का कोई काम नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन टफ होंगे हमें इसके शेयर का भी काम पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब उसने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बोली है। होता क्या है, दो पार्टनर्स से जब तीसरा पार्टनर आता है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाती है पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, बसंती इज टू ब्रिंग रुपीज 10,000 एज अ कैपिटल, वो हमें देने वाली है 10,000 रुपए एज अ कैपिटल। अनेबल टू पे गुडविल, इस क्वेश्चन में मैंने गुडविल नहीं दिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिलेगा उसमें गुडविल लेके आएंगी या लेके आएगा जो नया पार्टनर होगा। नेक्स्ट, फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, सॉरी फर्नीचर को कम करना है 20% से। मतलब इस क्वेश्चन में हमने क्या दिखाया है कि असेट्स को कम करना है 20% से, और ज्यादा एडजस्टमेंट मैंने दी नहीं है। आगे लिखा है प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट। एक बात बता दूं आपको, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, तो बहुत लोग पेपर में कंफ्यूज होते हैं, सर आपने सिखाया रिवॉल्यूशन, पेपर में आ चुका है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, दोनों एक ही है। आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट नए फर्म की। अब नए फर्म की बैलेंस शीट की डेट क्या रहने वाली है आप देख लीजिए, क्योंकि वो न्यू फर्म है तो बैलेंस शीट का डेट रहेगा आपका 1 अप्रैल 2025, जिस दिन पार्टनर आ रहा है वही डेट रहने वाली है। और 12th बोर्ड में सारे क्वेश्चन चेक कर लीजिए, पार्टनर की एंट्री 1 अप्रैल को ही हो रही है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आपने क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का वीडियो शुरू होने से पहले, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो अब मेरा थोड़ा कंसेप्ट अलग है, क्वेश्चन शुरू कैसे होगा, हमने एडजस्टमेंट पढ़ लिया, कभी भी क्वेश्चन 2 बार पढ़ना, क्योंकि कभी कभी वो अकाउंट्स बनाने को बोलता है, कभी जनरल एंट्री बोलता है, तो ध्यान रखना। शुरू करते हैं, मेरा टेक्निक थोड़ा अलग होता है, तो हम लोग शुरू करेंगे बीडी से। अभी बीडी वो मत सोचना आप लोग जो सोचते हो, है ना। बीडी मीन्स ओपनिंग बैलेंस, तो हमें यहाँ दिख रहा है कैपिटल अकाउंट और कैश, तो हम लोग इसका बीडी लेंगे क्योंकि हमने इसके अकाउंट्स बनाए हैं। तो ये रहा हमारा पार्टनर्स कैपिटल। अब दो पार्टनर है पुराने, अब पार्टनर्स बोले तो लाइबिलिटी बिजनेस के लिए, और किसी भी लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आता है बेटा, क्रेडिट साइड पे। तो बाय बैलेंस बीडी, मैंने शॉर्ट में बीएल लिखा है, आप लोग फुल फॉर्म बैलेंस लिखना वहां पर। इसका है 10,000 रुपीज, इसका है 10,000 रुपीज। सर इसका ये अभी पैदा हुई है बसंती, तो इसका बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट हमारा था कैश, जो कि मैंने बनाया वर्किंग नोट में, बहुत लोग नहीं बनाते हैं, बनाइए जरूरी है। इसमें गुडविल भी बनता है, गुड्डू, पर गुड्डू इसमें मैंने लिया नहीं तो हम नहीं लेंगे उसको, गुड्डू मीन्स गुडविल, ठीक है। अब कैश तो हमारा असेट्स होता है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा बेटा, टू बैलेंस बीडी, कैश का ओपनिंग बैलेंस कहाँ लेंगे बेटा, डेबिट साइड पे। मुझे अमाउंट याद थे, आप लोग देख लीजिए। ओके, शुरुआत किससे की हम लोगों ने बेटा, बीडी से। अब नेक्स्ट स्टेज, ये क्वेश्चन 10 मिनट का भी नहीं है मेरे लिए, तो आप भी टाइमर लगा के देखिए, आपका हो जाएगा। अब शुरुआत करेंगे हम लोग एडजस्टमेंट से। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलती है,
बसंती ला रही है 10,000 रुपये कैश, इसकी एंट्री आपको होती है कैश अकाउंट डेबिट, बसंती अकाउंट क्रेडिट। तो हम जाएंगे कैश के डेबिट में, ये रहा हमारा कैश अकाउंट, यहां लिखेंगे टू बसंती कैपिटल, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ कैपिटल, आप लोग लिख लीजिए। कितना दिया उसने आपको? 10,000 रुपये। अब अकाउंटिंग क्या है? डबल एंट्री सिस्टम, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। आपने कैश को डेबिट तो कर लिया, आइए बसंती की बारी, बसंती को कीजिए क्रेडिट बाय कैश। कितना दिया है उसने आपको? 10,000 रुपये। यहां तक कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट हमारी सेकेंड एडजस्टमेंट सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि वो गुडविल नहीं दे रही है, तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं। नेक्स्ट, फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस बाय 20%, उसका बोलना है कि आप फर्नीचर को कम कीजिए 20% से। ओके, ठीक है, तो फर्नीचर का वैल्यू कितना है? 5,000 रुपये। ये देखिए आपको उसको कम करना है, कितने से? 20% से। तो हम लोग आ गए बैलेंस शीट में। सबसे पहले यहाँ पे कैश लिखता हूँ, क्यों? बाद में हम लोग भूल जाएंगे, आदत है भूलने की। यहाँ लिखा हमने फर्नीचर, तो हमारे फर्नीचर का वैल्यू कितना है? 5,000 रुपये। हमें काटना है इसका 20%। अब इसको आप लोग डेप्री बोलो, रिवैल्यूएशन बोलो, जो बोलो आपकी मर्जी। ओके, तो 5,000 का 20% कितना होता है बेटा? 1,000 रुपीज। ये सिखा दूंगा मैं आपको, अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं ऑलरेडी। तो ये आया हमारा आंसर 4,000 रुपये। आपका लॉस है 1,000 का। एक बात याद रखना, मेरा कंसेप्ट है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही है, तो जितने भी लॉसेस होंगे वो आप यहाँ बुक करना डेबिट साइड पे, और जितने भी इनकम होंगी वो क्रेडिट साइड में बुक करना। ओके, ये मैंने पहले से कुछ लिख के रखा था, मिटा देता हूँ। ठीक है, तो जितने भी लॉसेस है बुक करना है आपको डेबिट साइड पे, और इनकम क्रेडिट साइड पे। अभी फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, तो हमारा लॉस हुआ कितने रुपए का? 1,000 रुपए का, इसलिए लॉस का बुक करेंगे डेबिट साइड पे। टू, आपको डेप्री लिखना है, यहाँ पे एसेट्स का नाम लिखना है, जो एसेट्स आपने कम किए। तो हमने किसको कम किया? हमने फर्नीचर को कम किया। हो गया, दो इफेक्ट हो गए। आप चाहो तो एडजस्टमेंट नंबर डाल दो ताकि आपको ट्रैक करने में आसानी हो। नंबर 3 और नंबर 3, जिससे आपको चीजों को ट्रैक करने में आसानी होगी। नंबर 1 एडजस्टमेंट कहाँ पे आई थी आपको याद है? ये रही बसंती कैश में, और ये रहा कैश बसंती में। इससे क्या होगा? आपको एडजस्टमेंट ट्रैक करने में आसानी होगी। हमारी तीनों एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब आइए क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। हमने बीडी ले लिया, हमने फर्नीचर ले लिया, हमने कैश का बीडी ले लिया। अब जो बचा हुआ है वो उठाते हैं। इधर से आइए, हमारा बचा क्रेडिटर और बिल्स पेबल। कुछ एडजस्टमेंट था नहीं, एज इट इज न्यू लायबिलिटी में शिफ्ट कर दो उसको। ये रही आपकी न्यू लायबिलिटी, यहाँ पे लिखिए आप नीचे में क्रेडिटर, क्योंकि 2-3 लाइन ऊपर लगने वाली है, और बिल्स पेबल। दोनों का अमाउंट मैंने छोटा दिया था। ₹1,000 डायरेक्ट बाहर, और ₹1,000। ओके, अब क्या बचा? इधर आइए, ये भी खत्म हो गया। यहाँ बचा लैंड एंड बिल्डिंग और डेटर। कुछ एडजस्टमेंट थी नहीं, 10 और 5। ये रहा आपका लैंड एंड बिल्डिंग, 10,000 रुपये, और डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स 5,000 रुपये। ओके, इट मीन्स हमारी पूरी बैलेंस शीट खाली हो चुकी है, इसमें कुछ हमारा बचा नहीं, हमने सब कुछ उठा लिया, एडजस्टमेंट सॉर्टेड हो चुकी है, ऑलमोस्ट हम लोग रेडी है। सबसे पहले आइए वर्किंग नोट पे। सर रिवैल्यूएशन बंद करते हैं हम लोग पहले? नहीं, पहले वर्किंग नोट को बंद करते हैं। तो वर्किंग नोट में आप देखिए कुछ है नहीं, कैश अकाउंट है। आपका कैश आया 12,000 रुपये डेबिट, क्रेडिट में कुछ है नहीं, तो 12,000 वहां शिफ्ट कर दीजिए। आई होप आपको लेजर बंद करना आता हो, अगर नहीं आता है तो उसका अलग से वीडियो बना डाल दूंगा, टेंशन मत लो। सो ये हमारा कैश का टोटल कितना आया? 12,000 रुपये। कुछ है नहीं, तो बाय बैलेंस सीडी कितना आएगा? 12,000। बाय बैलेंस सीडी, सीडी मीन्स क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन, 12,000 रुपये। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। ये कहाँ जाएगा? हमारी बैलेंस शीट में कैश हमने लिख के रखा था ऑलरेडी। ये आपका 12,000 रुपये आ चुका है। अब स्टेप बाय स्टेप अकाउंट्स बंद करते हैं। तो पहला अकाउंट कौन सा है हमारा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है? 1,000, कुछ और है नहीं, तो 1,000 डेबिट, 1,000 क्रेडिट, कुछ है नहीं। बाय लॉस, सर लॉस क्यों आया? क्योंकि इनको प्रॉफिट कुछ हुआ ही नहीं है,
तो आपका लॉस आया 1000 रुपीज। ओके, आपका लॉस आया 1000 रुपीज। इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इक्वली, किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। तो ओल्ड पार्टनर दो थे हमारे, एक जय, दूसरा वीरू। सर बसंती को कुछ दो? नहीं, वो अभी अभी आई है। तो इक्वल क्या होगा? 500 500, मतलब 500 रुपया। अगर यहाँ पर डेबिट में आए, सॉरी क्रेडिट में आए, तो पार्टनर्स के डेबिट में जाना बनता। तो यहाँ पे आएगा आपका टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 500 रुपए, 500 रुपए डैश। समझने के लिए आप लिख सकते हो लॉस इन रिवैल्यूएशन, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लॉस इन आर लिखता हूँ, समझ जाओ। अब इसको बंद करना है, तो एडमिशन में सबसे अच्छी बात होती है कि आप न्यू पार्टनर को बंद कीजिए, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं होता है। देखिए 10,000 क्रेडिट में लिया, इसी को शिफ्ट किया टोटलिंग के हिसाब से 10,000 रुपए। यहाँ कुछ था नहीं तो सीडी बचा आपका 10,000 रुपए। इसका नाम आएगा टू बैलेंस सीडी कैरिड डाउन। ओके, अब लास्ट सेकंड पार्टनर वीरू, 10,000 रुपीज। ओके, इधर लेके आइए 10,000 रुपीज। 500 गया, कितना बचा? 9,500 रुपए। इसका भी आ गया। लास्ट जय, 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। कुछ एक्सपेंसेस है नहीं, 500 ये लॉस कट गया। 9,500 रुपीज। तीनों आपके दिख रहे हैं, जय वीरू बसंती। 9.5 9.5 10 लेके आ जाओ बस। ये लो आपका कैपिटल अकाउंट, जय वीरू बसंती 9.5 9.5 10 10 और कितना होगा भैया? 30 में से 1,000 कम कर दीजिए आप, मतलब 29,000 रुपीज। तीनों का समझ चुका है। टोटल कैपिटल तीनों कितना हुआ आप देख लीजिए। ये न्यू पार्टनर थी बसंती, 29,000 प्लस 2,000 कितना हुआ? 31,000 रुपीज। अब यहाँ का टोटल भी 30 बनाना चाहिए। देखिए 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 10 26 प्लस 5 31। आपका बैलेंस शीट मैच हो गया। तो ये इजी क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन मैं आपको बाद में देना हूँ। इस क्वेश्चन में गुडविल नहीं था और सिर्फ असेट्स का वैल्यू कम हुआ था। अगले क्वेश्चन में गुडविल भी रहेगा और असेट्स का वैल्यू भी कम होगा। उसके अगले में असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा। मैं आपको डे बाय डे क्वेश्चन बेसिक बना के देना हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। आप लोग क्या करते हो, टफ क्वेश्चन पे आते हो, आपको एडमिशन और पार्टनरशिप समझता नहीं है। आपको हार्डली 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें से 5 या 7 क्वेश्चन का कंक्लूजन निकलेगा और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ जाएगा।